गाइस वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही बुरी तरह चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे। कोई भी एयरपोर्ट पे आप प्लीज क्या रखा हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं लेके आया हूँ, भाई किस्मत का खेल है, तुम्हारा निकल गया तो निकल गया। तो यकीन मानो दोस्तों, रियली बोल रहा हूँ, जितने भी एयरपोर्ट में है, या दिल्ली एयरपोर्ट में हो, या मुंबई एयरपोर्ट में हो, लखनऊ में हो, या फिर आपको कोलकाता हो, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी बहुत ज़्यादा भारी चेकिंग हो रही है। क्योंकि अदर कंट्री से जो ट्रैवल करके आते हैं, बहुत सारे कामगार जो इंडिया से जाते हैं फॉरेन कंट्री काम करने के लिए, बेसिकली गल्फ़ कंट्री की बात कर रहा हूँ, या फिर अभी तो यूरोप कंट्री में भी जाने का एक होड़ सा लगा है। तो वहाँ आने के टाइम जो खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो पहला वार्निंग, एक्चुअली बहुत बार जो यहाँ का मिनिस्ट्री है और यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, लोगों को वार्निंग पर वार्निंग जारी कर रही है और बता रही है कि जो अदर कंट्री अभी यहाँ से जाते हैं और जिनका वर्क परमिट, क्योंकि यहाँ से वर्क परमिट पर जाते हैं और बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे आप विजिट पे जाते हो तो वहाँ पे वर्क वीज़ा चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे आपको पहले वहाँ पे जॉब ढूंढना पड़ेगा, चाहो तो आप ऑफ़र लेटर ले लो, उसके बाद आपको दूसरी कंट्री वापस जाना पड़ेगा, फिर आपका वर्क वीज़ा वहाँ पे लगता है। लेकिन ऐसे जिसका डायरेक्ट वर्क वीज़ा मिल रहा है, उन लोगों के लिए एक वार्निंग जारी किया गया। क्योंकि आए दिनों बहुत सारे, मुंबई में भी इस तरह का घटना घटा है, दिल्ली में भी घटा है और कोलकाता में भी घटा है कि वर्क वीज़ा वाले को ऐसे बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट है बेसिकली, या फिर ये विदेश भेजने का जो काम करते, क्योंकि पिछले ही दिनों लगभग 30 एजेंट से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये सब करते क्या थे कि फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड वर्क परमिट बना के देते थे लोगों को और बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे। जैसे ही एयरपोर्ट पर ये जाते थे तो वहाँ पे इनका वीज़ा चेक होता था, पता चलता कि ये वीज़ा जो है फ्रॉड है और ये वीज़ा ये नकली है। इस कारण से, क्योंकि आप नकली डॉक्यूमेंट अगर लेकर जाओगे एयरपोर्ट पे तो आपकी गिरफ्तारी तय है। इसलिए कोई भी आपको अगर वीज़ा दे रहा है, किसी से आप वीज़ा ख़रीद रहे हो, बेसिकली वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो आप पहले दूसरी ट्रैवल वाले से या 2-3 जगह पे चेक करा के ही आप एयरपोर्ट पे जाए। पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो एजेंट दिया है उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए आपको जाने से पहले ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि जस्ट ये बार-बार एक ही न्यूज़ बताता है, लेकिन जब मिनिस्ट्री या फिर यहाँ की गवर्नमेंट कोई अपडेट जारी करती है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कामगार अदर कंट्री में जाते हैं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि अभी जो नकली वीज़ा का जो प्रोग्राम है और नकली वीज़ा का जो सिस्टम है वो ज़्यादा चल रहा है एयरपोर्ट पे और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हो रही है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं आपको बताया कि बेसिकली बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं। आप दुबई को ही ले लो, जो इंडियन कम से कम 35 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। और भी ओमान में भी है, कतर में, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे है और बेसिकली यूरोपियन कंट्री में भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जो भी वहाँ से आते हैं ज़्यादा दिनों के बाद, तो अपने फैमिली के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। तो अभी एयरपोर्ट पर उस पर ज़्यादा निगरानी रखा जा रहा है। क्योंकि आज का एक बहुत बड़ा घटना घटा है और इसमें बताया जा रहा है कि 2 अपने सगे भाई आ रहे थे और इनके बैग से 2 ड्रग्स निकला। ड्रग्स मतलब क्या है कि ये नाश्ते के पैकेट में, ठीक है, और इनका कहना है कि ये मेरा सामान नहीं है। ये नाश्ते का लगभग 13 पैकेट था, उनमें बहुत सारे चिप्स था और भी बहुत सारा काजू बादाम चॉकलेट, इस तरह का 13 डब्बा था। 13 डब्बा में थोड़ा थोड़ा करके ये डब्बा में डाला गया था और इनका कहना है कि ये मेरा नहीं है, कोई डाल दिया है इस तरह से। लेकिन इनके पास से निकला है तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, इस पर जांच होगा, फिर अदालत इस पर कुछ फैसला सुनाएगी। तो इस तरह का भी मामला आ रहा है। क्योंकि आप भी अगर बैग अपने कहीं पर भी छोड़ देते हो तो आपको फंसाने के लिए भी लोग इस तरह का चाल चल सकते हैं और आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना हो सकता है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि खाने पीने का सामान अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पर। आई डोंट नो, क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह का घटना घट रहा था, लेकिन गवर्नमेंट अब सख्त हुई है और इस तरह का चेकिंग आए दिनों हो रही है। तो आप भी सावधान रहें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने जो सामान है वो सही से देखकर, सही से जानकर दूसरे का सामान बिल्कुल लेकर ना आए, नहीं तो इस तरह का चीज़ हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।